हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की हम क्लास में देखने वाले हैं क्या चीज़, तो प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। ठीक है, और इस क्लास को आप लोग देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, और इससे पहले भी अगर आपका कोई क्लास छूटा है तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या चीज़, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि हमको मतलब शॉर्ट में बताना है, मतलब बिना मतलब देरी लगाए। ठीक है, मतलब कम शब्दों में ये बता देना है कि इसका दशमलव प्रसार मतलब शांत है या अशांत है। ठीक है, तो चलिए इसको पता करने के लिए हमको क्या करना है। आपको एक चीज़ मालूम होगा, हम ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं अंश। ठीक है, अंश यानी कि आसमान ऊपर आता है, तो आप लोग को याद करना है कि आसमान ऊपर आता है। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अंश, और नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं हर। ठीक है, हर, नीचे वाले को हर करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखिए ये हर है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अगर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, ठीक है, अगर दो दो आ जाए, ठीक है, या दो, या सिर्फ पाँच पाँच आ जाए, या दो पाँच आ जाए, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा, शांत होगा। और दो पाँच के अलावा अगर और कोई संख्या आएगा तो यह हो जाएगा क्या चीज़, तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो चलिए ना, आइए ना कर लेते हैं। ठीक है, क्या चीज़ है, तो 31 25 है। ठीक है, 31 25 को आप लोग कीजिएगा तो ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए 5 छक 30 होता है ना, तो 6 मतलब इसमें बचा एक। ठीक है, और इधर 2, 12 हो गया। ठीक है, 12, तो 5 दूनी 10। ठीक है, फिर बचा 2, और इधर है 5, 25 हो गया। ठीक है, और 50 25। ठीक है, अब देखिए, अब फिर 5 से कटेगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 10 और 50 25, 125 आया, फिर 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, और इधर बचा 2 और 5, 50 25, और फिर इसको काटिएगा तो ये 5 से कटेगा, और इधर आ जाएगा 5। ठीक है, तो कितना 5 आया गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया। ठीक है, और आपको एक क्या करना है, तो इसको आपको रफ पेज में करना है। ठीक है, रफ कॉपी में मतलब दूसरे पेज में, जिसमें बना रहे हैं उसमें नहीं, नेक्स्ट पेज में करना है। ठीक है, तो चलिए हमको पहले लिखना है इसका। ठीक है, तो चलिए इसको हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे, और इसे हम चाहे तो मतलब मिटा भी सकते हैं, अभी आपको दिखाने के लिए रहने दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देंगे 31, नहीं 31 नहीं जी, 13 ना है, यहाँ पे 13, और यहाँ पे है 31 25। ठीक है, 31 25 है। ठीक है, चलिए हम क्या लिख देंगे, फिर नीचे आएंगे और लिख देंगे 13, और इसका 5 बार आया है तो 5 बार लिख देंगे। ठीक है, 2 गुने 2 गुने, देखिए गांव में शादी हो रहा है। ठीक है, और बाहर बजे भी बज रहे हैं। ठीक है, तो दिमाग उधर चल जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आइए देख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देखिए 5 बार 5 आया है तो 5 बार 5 लिख देंगे। ठीक है, और देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 5 के अलावा अगर कोई संख्या आएगा तो यह अशांत होगा। ठीक है, लेकिन 2 5 में से कोई भी आ जाए तो यह शांत हो जाएगा। इसमें देखिए 5 ही 5 आया है, इसका मतलब क्या है, यह शांत है। ठीक है, तो हमें लिखेंगे क्या, चूँकि 13 और कितना है, तो 31 25। ठीक है, के हर के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, तो केवल 5 आ रहा है। ठीक है, केवल 5 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, इसीलिए या अतः लिख दीजिए। ठीक है, अतः 13 31 25 क्या होगा, तो
शांत होगा, ठीक है, शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। देखिए अगर इसमें से 2 आ जाता तो शांत रहता, लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आएगा तो यह अशांत होगा, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, अशांत होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 17/8 है, ठीक है। हम फिर वही करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए आइए 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा कितना, पानी लग गया लगता है। चलिए 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, कितना बार 2 आया था, 1 2 3 बार आया, ठीक है। और देखिए इसमें भी 2 2 आया है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आता तो अशांत होता, ठीक है, लेकिन 2 2 आया है तो कोई बात नहीं, ये शांत होगा, ठीक है। चलिए इसको लिखेंगे, ठीक है, डिवीजन लिख देंगे, हल कर देंगे, ठीक है। 17/8 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तो 2 गुने 2 आया, ठीक है, 2 गुने 2 आया, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे 17/8 के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, ठीक है, केवल 2 आ रहा है, ठीक है। अतः 17/8 क्या होगा, तो शांत होगा, ठीक है, शांत होगा, ठीक है। और देखिए ये हो गया हमारा दूसरा का आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 64/455, ठीक है। हम फिर से वही करेंगे, हमको क्या करना है, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है आपको, ठीक है, इसका क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड करना है। और कहाँ करना है, तो अलग कॉपी में, ठीक है। चलिए करते हैं, 455 का करिएगा। ये देखिए यहाँ पे 5 है ना, 5 और 0 जिस संख्या के लास्ट में रहेगा वो संख्या 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए 5 9 45 होता है और 5 एकम 5 91 आ गया। अब किससे कटेगा, तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 7 तिरका 21, 13 किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको वैसे ही रहने देते, आइए लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हल लिखेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे 64/455 का कितना है, तो 5 गुने 7 गुने 13 आया, ठीक है, 13 आया, ठीक है। इसको लिख देंगे क्या चीज़, फिर लिखेंगे 64/455 के हर के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, के हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है, ठीक है, और 13 आ रहा है, ठीक है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि 2 और 5 के अलावा अगर और कोई संख्या आएगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, तो अशांत हो गया। तो देखिए यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है, और 13 आ गया, ठीक है, तो यह क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या चीज़, तो 64/455 क्या होगा, तो अशांत होगा, ठीक है, अशांत होगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए जल्दी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तब तक। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है, लिखेंगे हल, ठीक है। और देखिए 1600 का क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए इधर कर लेते हैं, 1600 का कितना आता है, 1600 का करेंगे 2 से करेंगे तो 800 आएगा, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 400 आएगा, ठीक है, और फिर 2 से करेंगे तो 200 आएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 100 आएगा,
ठीक है। और फिर इसको 2 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। और फिर 2 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25, और अब कीजिएगा 5 से तो 5 आ जाएगा। 2 कितना बार आया तो 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है। चलिए लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार आएगा 3 3 6 बार हो गया, ठीक है। अब कितना है तो 5 आया तो 5 गुने 5, ठीक है। चलिए यह हो गया, ठीक है। और देखिए इसमें सिर्फ 2 और 5 आया, ठीक है, तो यह शांत होगा, ठीक है। 2 5 के अलावा चाहे 2 कितना भी बार आया, 5 कितना भी बार आया, लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आएगा तब अशांत होगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 5 आ जाए, ठीक है, तो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे क्या चीज़, ठीक है। चलिए इसको पहले हटाते हैं। चलिए लिखेंगे क्या तो 15/1600 के हर के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। अतः 15/1600 क्या होगा तो शांत होगा, ठीक है, शांत होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 5 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं और ये देखते हैं इसका क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। कितना है तो 29 है ना है जी, ठीक है 29 है। और कितना है तो 343, ठीक है 343, ठीक है। इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, चलिए ना कर लेते हैं इधर 343। ये कटेगा कितना से तो 7 से कटेगा, ठीक है। 7 से कटेगा तो कितना होगा तो 7 का 28, 7 का 28, 28 2 इधर 6 बचा और 3 63 हो गया। 7 9 63 होता है। यहाँ पे पानी है क्या जी, हाँ लगता है लग गया, ठीक है। फिर 7 से करेंगे तो 7 आएगा। कितना बढ़ाया तो 1 2 3 बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 गुने 7, ठीक है। और गुन्ना में फिर आ गया 7, ठीक है। 3 बढ़ाया, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ें लिखेंगे तो 29 बटा कितना 343 के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 7 आ रहा है, ठीक है। केवल 7 आ रहा है, ठीक है। देखिए 2 और 5 ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 7 तो क्या हो जाएगा तो अशांत हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः 29/343 क्या होगा तो अशांत, ठीक है, अशांत होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए गुड बाय, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन, एक का 5 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चन हम और क्या चीज़ 10 तक ले कवर कर लेंगे, ठीक है। 10 तक ले कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर कीजिएगा, ठीक है। गुड बाय।